राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र का पहला दिन और पहले ही दिन हंगामा, नारेबाजी, तख्तियां, आरोप प्रत्यारोप और सदन की गरिमा पे सवाल। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं वोट चोरी हुई है, गद्दी छोड़ो। भाजपा का कहना है गालीबाज राहुल गांधी। और इन सब के बीच में सवाल है कि लोकतंत्र के मंदिर में आखिर लोकतांत्रिक आचरण कहाँ है। खैर, वो अपील अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी कहते रहे। लेकिन पहले दिन की तस्वीर बड़ी चौंकाने वाली रही कि विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही हंगामा हुआ। कांग्रेस के विधायक नारे लगाते हैं वोट चोरो, गद्दी छोड़ो, हाथों में तख्तियां लेके विधानसभा पहुंचे। भाजपा विधायकों ने भी गालीबाज राहुल गांधी जैसे आरोप लगाए। और स्पीकर वासुदेव देवनानी यही कहते रहे जो हम भी कह रहे हैं कि ये सदन है, चौराहा नहीं। लेकिन हंगामा थमा नहीं। और दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि के बाद में कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। तो कुल मिला के ये साफ संकेत है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष में आने वाले दिनों में टकराव और तेज होगा। कांग्रेस ने सीधे-सीधे चुनाव आयोग और भाजपा को कटघरे में खड़ा किया है। और इस मामले में सचिन पायलट का बयान भी आया है। पायलट ने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ी गई लड़ाई में कांग्रेस के वोट चोरी किए गए। बार-बार सरकार बनाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं। तो बड़ी चीज है कि कांग्रेस जो है वो वोट चोरी वाला मामला बिहार चुनाव के लिहाज से इस नैरेटिव को धार देने की कोशिश है। और ये राहुल गांधी की लाइन के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश भी है। अब अगर प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जोली को सुने तो वो कहते हैं कांग्रेस ने चुनाव आयोग को बेनकाब किया है। आयोग भाजपा का नहीं, देश का है। तो उनका ये कहना है कि जयपुर ग्रामीण से लेके हरियाणा, महाराष्ट्र तक वोट चोरी हुई है। आपको बता दें, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट जो है वहाँ बहुत कम अंतर रहा। 7 विधानसभा क्षेत्रों में राव राजेंद्र सिंह पीछे रहे थे, सिर्फ झोटवाड़ा से आगे जीते थे। तो तमाम चीज़ें जो है वो बड़ी कुल मिला के बिहार इलेक्शन और इससे जोड़ने की कोशिश है। लेकिन टीकाराम जूली ने एक अहम सवाल उठाया कि आप मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उसमें झालावाड़ स्कूल हादसे में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी जा रही है? तो देखा जाए तो कांग्रेस ने ये मुद्दा तो ठीक उठाया, लेकिन बच्चों की मौत को श्रद्धांजलि न देने को मानवीय मुद्दा बनाकर सरकार पर नैतिक दबाव की कोशिश भी है, जो कि विपक्ष का एक बड़ा हथियार है। और एक नैतिक चीज अच्छी भी है कि वो इस मुद्दे को प्रभावी तरीके से उठा रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि टीकाराम जूली चुनाव आयोग पर सीधे संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता पे सवाल खड़े करते हैं, जो एक बड़ा रणनीतिक संदेश है। और इधर भाजपा की ओर से सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने मीडिया से कहा कि गालीबाज राहुल गांधी और गालीबाज कांग्रेस का रिकॉर्ड सबके सामने है। तो भाजपा ने कांग्रेस के नारेबाजी के को ढोंग और विफल नैरेटिव करार दिया है। अब इस पे बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस राहुल गांधी पे है। कांग्रेस जिस मुद्दे को चुनावी हेरफेर से जोड़ रही है, भाजपा उसी को राहुल गांधी के बयानबाजी और छवि तक सीमित करना चाहती है। दूसरी ओर अगर देखें, एक और निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को, जो खेजड़ी बचाओ का पोस्टर लेकर सदन में पहुंचे हैं, उनका यह कहना है खेजड़ी संरक्षण कानून लागू किया जाए और अगर सरकार समय रहते कानून नहीं लाती तो कड़ा विरोध करेंगे। तो तमाम चीजें हैं कि वो इस पर्यावरणीय मुद्दे में, चूंकि दोनों ही मुद्दों में रविंद्र भाटी सेट नहीं हो रहे हैं, आज वोट चोरी भी वो नहीं कह सकते और वो गालीबाज वाले में भी नहीं जाना चाहते, इसलिए वो राजस्थान के पर्यावरणीय मसलों पर, जिन पे वो हमेशा बोल रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश, अपने मुद्दे को लेके वो आए और उन्होंने फोटो भी खिंचवाया पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के साथ में। और यहाँ पे पूरे विधानसभा में पूरे राज्यपाल सत्यपाल मलिक, ला गणेशन और शिबू सोरेन और जो दिवंगत लोग हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई है, जिसमें राजस्थान के भी कई प्रमुख नेता रहे हैं। मदन कौर का नाम प्रमुख है, सोनाराम जो कर्नल सोनाराम रहे हैं उनका नाम है। तो कुल मिला के यह सारी चीजें जो है विधानसभा में प्रमुख तौर पे देखने को आई। अब अंता सीट जो है उसे खाली करने की सूचना, यानी 199 विधायक फिर से हो गए हैं विधानसभा। विधानसभा ने भी मान लिया है कि भाई सीट खाली है और यहाँ चुनाव होगा। और अब अगर देखें तो जो बिल पेश हुए हैं उसमें राज्यपाल ने नाथद्वारा का जो बिल लौटाया है उस पे एक बड़ी चीज आई है कि यह बिल जो है एक परिवार का जो है वो एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश है, जो ठीक नहीं है। राज्यपाल ने इस बिल को वापस विधानसभा को लौटा दिया है। दूसरा, कोचिंग रेगुलेशन बिल की रिपोर्ट डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने समिति की जो रिपोर्ट है वो रखी है। और साथ ही गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने ये कहा है कि एसआई भर्ती मामले पर दोषियों पर कार्रवाई होगी, निर्दोष परेशान न हो। तो कुल मिला के कोचिंग रेगुलेशन बिल राजस्थान की शिक्षा और राजनीति पे एक बड़ा असर डाल सकता है।
एसआई भर्ती का मामला नौजवानों की भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए सरकार यहाँ संतुलित बयानबाजी कर रही है। और आगे की तस्वीर पे बात करें, तो मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष में टकराव ने तय कर दिया कि आने वाले दिनों में सदन सुचारू रूप से चलाना थोड़ा मुश्किल होगा। और वोट चोरी वाला राष्ट्रीय नैरेटिव बनाने की कोशिश जो है, जो सीधे तौर पे चुनाव आयोग और भाजपा की विश्वसनीयता को चुनौती है। तो और भाजपा कांग्रेस को ये राहुल गांधी तक सीमित करके उनके आरोपों को व्यक्तिगत हमले की तरह दिखाना चाहती है। तो बड़ी चीज़ ये है कि निर्दलीय और छोटे दल अपने मुद्दे जैसे पर्यावरण, स्थानीय कानून, रोजगार आदि बीच-बीच में उठा सकते हैं। और बड़ी चीज़ ये है कि झालावाड़ हादसे में श्रद्धांजलि नहीं देने का मुद्दा भी सरकार की, हालाँकि ये श्रद्धांजलि बाद में भी दी जा सकती है। ये तमाम चीज़ें हैं। तो आज पहला दिन बड़ा हंगामेदार रहा और इसके बीच ये मानसून सत्र जो है वो सिर्फ बिलों और नीतियों पे नहीं बल्कि सत्ता और विपक्ष की सियासी जंग का अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। सवाल बड़ा है, क्या लोकतंत्र के मंदिर में जनता की आवाज गूंजेगी या फिर ये सत्र सिर्फ नारेबाजी और हंगामे में ही बीत जाएगा? राजनीति की असली तस्वीर आने वाले दिनों में और साफ होगी। इस साफ तस्वीर लेके हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको लाइव अपडेट लगातार राजस्थान विधानसभा से दे सकें। धन्यवाद।